इसमें तरबूज लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, ककड़ी लगाएंगे, लौकी लगाएंगे। मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आया, ट्रैक्टर से गंगा के किनारे आखिर इतना गहरा गहरा खड्डा क्यों खोदा जा रहा है। इस चीज़ को मैं सोचा कि आखिर अगर गंगा के किनारे पेड़ तो लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आने वाले बरसात में ये फिर गंगा जी जब विकराल रूप लेती हैं अपना, तो यहाँ पर पानी ही पानी आपको नज़र आता है। लेकिन खड्डे आप देखेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है कि 4 फीट से खड्डा ये कम नहीं होगा। अब इस खड्डे को क्यों खड्डा किया जा रहा है, इस समतल ज़मीन को, इस चीज़ पर मैं यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पर जो काम करा रहे हैं, खड्डा खुदवा रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर यह खड्डा खोदा गया है और इतने करीब है। अगर कोई पेड़ भी लगाया जाएगा तो इतने करीब तो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आखिर इस इतने बड़े खड्डे में क्या किया जाता है, मैं बातचीत करूँगा, तब शायद आपको भी पता चल जाएगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेहान। रेहान, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट से शामली से। शामली से हैं आप? जी। शामली से आप प्रयागराज आए हैं और यहाँ पर गंगा के किनारे खड्डा खुदवा रहे हैं। पेट के लिए खोदने का क्या मतलब है? ये पेट की परेशानी है। पेट की परेशानी है। पेट की परेशानी क्या आपको ज़्यादा दिक्कत होता है? लूज मोशन है क्या? क्यों नहीं, पेट की परेशानी आपने बताया। नहीं, इसके अंदर पौधा लगाएंगे, पौधा लगाने के बाद फिर ये हमें फल देगा, फल देने के बाद हमें भी खाना मिलेगा, हमारे बच्चों को भी खाना मिलेगा। इतने गहरे खड्डे में आप कौन सा सब्जी फल लगाएंगे, ये बताइए हमको पहले। ये गहरा कर दिया है, लेकिन इसके दोबारा ना इसको मिट्टी से वापस भर देंगे। अच्छा। इसको भरने के बाद ये मिट्टी ढीला हो जाता है और इसका जब ग्रोथ होता है, इसकी जड़ होती है, अगर थोड़ा खोदेंगे तो थोड़ा इसकी ग्रोथ होगी और ज़्यादा खोदा है तो उसको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। बालू में ग्रोथ नहीं हो पाएगा बढ़िया से, ये चीज़ें हैं। हाँ जी। मैं इसका मतलब आप लोग बाहर से फिर मिट्टी लाएंगे? नहीं, इसी के अंदर से जो ये निकली है ना, यही वापस इसी में डाल दिया जाएगा। ये जो निकली है ये तो लेकिन लग रहा है कि बालू है, मिट्टी है, इसमें मिट्टी की मात्रा है। ये मिट्टी की मात्रा है। थोड़ा सा दिखाइए आप हमको, यहाँ पे मिट्टी की मात्रा लग रही है। ये मिट्टी की मात्रा है। ये टाइट हो रहा है ना। अच्छा, ये टाइट होता है, ये मिट्टी की है। अच्छा, तो बलुई मिट्टी है ये बलुई मिट्टी हमको कह सकते हैं, क्योंकि बालू की मात्रा जरूर कुछ ना कुछ है इसमें। हाँ। उस तरीके से जो तमाम वैसे उपजाऊ मिट्टी है जहाँ पे होती है, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी ही मिलती है। लेकिन ये बलुई मिट्टी, बालू इसमें मिला हुआ है जरूर, मिला हुआ है। लेकिन फिर भी जो ऊपर जो जितने बालू होते हैं वो नीचे जाने के बाद बालू की मात्रा कम हुई है। जी। हाँ, कौन सा सब्जी आप लोग लगाएंगे इसमें? इसमें तरबूज लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, ककड़ी लगाएंगे, लौकी लगाएंगे और पेठा बोलते हैं जिसको, गोल वाला पेठा। अच्छा, गोल वाला कोहड़ा ही बोलते हैं जिसका पेठा बनता है? पेठा नहीं, हाँ? वो नहीं, जिसका सब्जी बनता है, सालन बनता है। अच्छा, पेठा बोलते हैं उसको पेठा बोलते हैं। अच्छा, सब कैसा होता है? कद्दू के साइज का ही होता है? कद्दू के साइज का होता है। अच्छा। हाँ। मतलब आपने बताया, आपने क्या बताया, भूल गए हम। कौन तरबूज बोला है, ककड़ी बोला है, खीरा बोला है, खरबूजा बोला है, अच्छा, लौकी बोला है, रूमी पेठा होता है, उसकी भी मिठाई भी बनती है, वो भी बहुत से लोग लगाते हैं। हाँ। हम लोग नहीं लगा रहे हैं उसको। मतलब जो भी चीज़ें हैं ये फसल आपके गर्मियों में तैयार होंगी और ये गर्मी में ही उपयोग की जाने वाली सारी चीज़ें, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीज़ें गर्मियों में ही ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आप उतनी दूर से आए हुए हैं, आपने बताया शामली से हैं आप, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से आए हुए हैं आप। यहाँ पर आप पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसके पहले भी आप? नहीं, इससे पहले भी पता नहीं कितनी बार यहाँ पे तो नहीं आए, दूसरी जगह आए हुए हैं। दूसरी जगह हमें जगह नहीं मिली जमीन बोने के लिए, तो यहाँ पे हमें जमीन मिली है तो यहाँ पे आ गए हम। अच्छा, जमीन ये लेने के लिए आप किसी से बातचीत करते हैं यहाँ पर आप? बस किसी से अड़ोसी पड़ोसी वाले गांव से बातचीत कर लेते हैं, हम लोग इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, तो वो लोग कह देते हैं कर लो भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं है इस चीज़। पैसा वगैरह तो नहीं लेते लोग? नहीं, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते, क्योंकि देखिए ये किसी की संपत्ति तो है नहीं, ये गंगा जी है और ये सरकार की संपत्ति है भाई, प्राकृतिक चीजें हैं यहाँ पर, तो ये किसी की संपत्ति है नहीं कि ये किसी के नाम है, आपको भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कितने बड़े पैमाने पर कितनी खेती आप करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीबन कम से कम 50 घर अपने घर से आए हुए हैं। तो अच्छा, 50 घर शामली से? 50 घर, 50 परिवार के लोग, 50 परिवार के लोग आए हुए हैं। हाँ। और गरीब लोग हैं, अपना पेट पूजा करने के लिए कहीं से कहीं टहलता है बंदा। कितनी लागत लग जाती है आपको, अगर मैं कहूँ कि कितना, जैसे कि खेती कितना क्षेत्र कितना है, एक बीघा कितना बीघा? अगर हम 1 बीघा में बीज बोएंगे तो करीब हमारा 5,000 रुपया 10,000 रुपया खर्च आ जाता है। अच्छा। उसके बाद ऊपर वाला जो दे या ना दे वो उसकी मर्जी की बात है। टोटल खर्चा, क्योंकि आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं बताइए? पानी की व्यवस्था इसी के अंदर बोर करते हैं। क्यों, गंगा जी से पानी में क्या समस्या है? गंगा जी से थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, इतना पाइप लाने में पैसा खर्च होता है। अच्छा,
नहीं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पानी वो शायद फसल के लिए वो इतना उपयोगी नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर बोर कराते हैं आप लोग यहाँ पर? उसके अंदर बोर कराते हैं, बोर करने के बाद फिर पाइप से इसके अंदर पानी डालते हैं, हाँ। तब ये पेड़ तैयार हो जाता है। उसके बाद फल देता है, फल देने के बाद फिर उसको फिर कितने दिनों में तैयार हो जाती है? चलिए मैं आइए थोड़ा सा इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यह क्या लगाया हुआ आपने? ये लौकी भी लगा हुआ है, कद्दू भी लगा हुआ है। अच्छा, लौकी कद्दू आपने लगाया, कितने पहले आप लगाए, इतना बड़ा हो गया है जो? ये करीबन 1 महीने पहले। अच्छा, 1 महीने पहले लगाए हैं। यस। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हर जगहों पर अभी हमारे क्षेत्र में भी इस तरीके से अभी हम लोग इस सीज़न में नहीं लगाते हैं इन सब्जियों को, लेकिन देखिए गंगा के किनारे इन सब्जियों को लगाया जाता है और कितना बेहतर लग रहा है कि इतना मुझे नहीं लगता कि बढ़िया से अगर मेहनत करते हैं, बढ़िया खाद वगैरह देते हैं तो इतना बेहतर होने में मुश्किल लगता है। इसमें बहुत खर्चा होता है सर, इसमें दवाई लगती है, खाद लगता है और अपनी मेहनत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पूरा परिवार आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे लोग मिलकर। छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आते हैं, क्या करें। रहते होते आप लोग इसी तरीके से वहीं पर जो वो हाँ, बनाकर मंडैया रखे हैं। लगा रखी है अपनी। हाँ, मंडैया में रहते हैं। बढ़िया में रखते हैं आप लोग यहाँ बिराने में। रिस्क भी तो है। रिस्क क्या है, सब लोग अपने हैं ना, सब लोग यही कहते हैं भाई अच्छी बात है, अपना करो खाओ, क्या परेशानी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अंधेरे में आप लोग रहते होंगे, बिजली की व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रही है? कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ? यहाँ पे 2 प्लेट ले आते हैं। अच्छा, वो सोलर पैनल। सोलर हाँ। वो लेके आते हैं और थोड़ा उसको चार्ज हो जाता है दिन भर, अपना नाइट में 1-2 घंटे के लिए अपना चार्ज हो जाता है। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या करें। चलिए, दादा भी हैं, इनसे भी बात करता हूँ मैं। दादा, आप भी आए हुए हैं ना वहीं बाहर से? कहाँ से आए हैं आप? हमारा तो यही मकान है। आपका मकान यही है? हाँ। अच्छा, कब से लोग यहाँ पर खेती करते हैं इस तरीके से? ये लोग ये सब ऐसे रहते, पर साले आए थे तो यहाँ अपन गुजारे नहीं। मदद करते हैं आप लोग? यहाँ के पास के हैं तो अगर इनको कुछ जरूरत पड़ती है तो आप लोग मदद करते हैं ना? बिल्कुल, हम लोग मदद करते हैं। सब लोग। हम लोग मदद करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। कोई उजार बिजार यहाँ नहीं होता इनका। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भाई देखिए दूर दराज से अगर लोग आते या जाते हैं, कहीं से भी अगर कोई लोग जाते हैं आते हैं, सेवा हम लोग करेंगे। हाँ। और यहाँ तो कहाँ ये लोग रह पाएंगे? इनका तो घर तो है नहीं यहाँ। नहीं। हाँ, इसी तरीके से लोग रहते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लोग मदद करते हैं यहाँ के आसपास। हाँ, मदद करते हैं सब लोग हमारी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि भाई खाना पीना कमी होता है तो हम लोग दिलवाते हैं। हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से व्यवस्था करते हैं। और बाकी आप देख ही लीजिए कि ये कद्दू जो है, अच्छा कितने समय में तैयार हो जाएगा भाई साहब? ये आगे कितने समय में? ये 2 महीने में तैयार हो जाएगा। अब से आगे जो अब तैयार हो गया ना, ये 2 महीने बाद फल दे देगा। ये 2 महीने बाद फल दे देगा। हाँ। अच्छा। जो तैयार हो रहा है उसके बाद 4 महीने बाद ये फल देगा। दूसरा जो तरबूज खरबूजा होता है वो 4 महीने बाद चालू होगा। 4 महीने चालू होगा। कितना समय आप लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे 5 महीने। 5 महीने ही रहेंगे जी। हाँ, फिर उसके बाद जब बरसात का मौसम आता है, गंगा जी में पानी ज़्यादा आता है, तो फिर आप लोग तब अपने घर पे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो वो तो फिर बह जाती होंगी इसमें? हाँ, सब बह जाती हैं। सारी चीज़ें आप लोग इसको खरीद कर लाते हैं? जी। सारी चीज़ें आप इतना इकट्ठा करते हैं? सब अपना इकट्ठा करते हैं, फिर अपना जो अपना सामान कीमती होता है उसको निकाल लेते हैं और जो ऐसे होता है और भी कुछ होता है तो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये गंगा जी में चला जाता है, फिर से आप नया लाते हैं। हैं? क्या करें, पेट के लिए तो करना पड़ेगा ना। जरूर जरूर, जिंदगी में देखिए रिस्क लेना इन लोगों से सीखिए, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे में अगर कहूँ तो ज़िंदगी गुजार देते हैं और बिना बिजली के और पानी की व्यवस्था ये तत्काल कर लेते हैं। बोरिंग यहीं पर कराते हैं और पानी की व्यवस्था फसलों के लिए भी और खुद पीने के लिए भी ये व्यवस्था कर लेते हैं। इस तरीके से सब्जियां तो देखिए लगभग 2 महीने के बाद ये तैयार होंगी और यहाँ पर फल आएगा बड़े बड़े। फिर यहाँ पर अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप लोग यहाँ से बेचने जाते हैं या फिर व्यापारी आते हैं? नहीं, बेचने के लिए जाते हैं। आप लोग बेचने के लिए यहाँ से जाते हैं? जी, मंडी में जाते हैं। कितनी दूर यहाँ से जाते हैं आप लोग मंडी? इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। इधर एक जेपी रोड ये पड़ता है, कौन सा रोड लगता है इधर? मेजा रोड। अच्छा, मेजा रोड जाते हैं और इलाहाबाद जाते हैं। तो आप लोग कई साल से कर रहे हैं, क्या आइडिया हो कि मतलब फ़ायदा हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि नुकसान हो जाए ज़्यादा? सर, नुकसान भी हो जाता है, फ़ायदा भी होता है। कभी जब भी ऊपर वाला जो चाहता है होता वो है, लेकिन अक्सर कर तो अपना पैसा तो वेस्ट करने के लिए तो इसमें छूटते ही हैं। उसके बाद ऊपर वाला दे या ना दे,
वो उसकी बिल्कुल, मर्जी की बात। आपने सारी चीज़ें निचोड़ दी, यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी अपने तरफ से। अपनी तरफ अब ऊपर वाले के आप लोग भरोसे रहते हैं। बिल्कुल, चलिए भाई, अब मैं चाहूँगा कि भाई ऊपर वाला आप लोगों का हमेशा साथ दे। जिस तरीके से आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर शामली से, सहारनपुर से, ऐसे मेरठ से, वहाँ से लोग यहाँ पर आकर गंगा के किनारे इस तरीके से खेती कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। आप लोग अगर कभी ऐसा कुछ देखे हैं तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखे हैं ये सारी चीज़ें, आपको कुछ नया लगा होगा तो आप लोग भी कमेंट करिएगा।